हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में जानेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो आइए समझते हैं। अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्यार्थी के जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूभाग पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि एक उनका सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। पाश्चात्यवाद की परंपरा। 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, जूनियर जज के पद पर, जो एक भाषाविद भी था। विलियम जोन्स ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। विलियम जोन्स ने और अंग्रेज अफसरों ने मिलकर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। पाश्चात्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। आइए जानते हैं पाश्चात्यवादी का क्या अर्थ है। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले लोग को पाश्चात्यवादी कहा जाता था। तो आइए इसी के साथ अब आगे का सेशन वन लाइनर फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिकिंस ने किया था। तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813 में। आंग्ल पाश्चात्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति को लागू करने के तरीकों से भारत में शिक्षा प्रचार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि पाश्चात्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निषयदन
सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड के थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई? 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को। यह 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र लाया गया था। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड घोषणा पत्र को। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वर्ष 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटिव लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? D.K. कर्वे के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया 1817 ईस्वी में। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना